दुनिया में नेपाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल है। देश में हाल ही में हुई हिंसा में हुई मौत और तबाही के बाद प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने एक बड़ा ऐलान किया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा है कि हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों को शहीद का दर्जा मिलेगा। इसी के साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों को राहत देने का ऐलान किया है। पीएम कार्की ने कहा है कि हिंसा में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य देश में शांति और स्थिरता लाना है। उन्होंने यह भी कहा है कि हिंसा और उपद्रव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही पीएम कार्की ने यह भी घोषणा की है कि अगले 6 महीनों में चुनाव कराए जाएंगे और वह सत्ता सौंप देगी। उनका यह कदम नेपाल में राजनीतिक संकट को जल्द हल करने की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। नेपाल में हाल ही में हिंसा के दौरान कई पूर्व प्रधानमंत्री और नेता भी प्रभावित हुए। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों और नेताओं के घरों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री के इस ऐलान को राजनीतिक विश्लेषक सकारात्मक कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव की समय सीमा देने और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने से जनता का विश्वास बहाल होगा और हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। नेपाल की जनता और विपक्षी दल भी इस निर्णय पर नजर रखे हुए हैं। आने वाले महीनों में देश की राजनीति में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, नेपाल में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का यह कदम देश में शांति बहाल करने और हिंसा के खिलाफ शक्ति दिखाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीड़ित परिवारों को आर्थिक राहत देने और चुनाव कराने का वादा यह इस बात का संकेत है कि नेपाल में राजनीतिक स्थिरता जल्द लौट सकती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को न्यूज़ दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।